नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पंजाब से, जहां पर मान सरकार ने बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना का सरकार ने दायरा बढ़ा दिया है और सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है। सीएम मान और अरविंद केजरीवाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। बीमा कवर 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। प्रदेश के 65 लाख परिवारों को इस योजना से लाभ मिलेगा। पहले यह कवर केवल 5 लाख रुपए तक का था, जिसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। वो कर लगे 10 लाख रुपया तो सीधा ही हरेक दा ही है। आओ, परमात्मा ना करे कि आना पवे, पर आओ बड़े बड़े हॉस्पिटल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਨਲਡ इलाज कराओ। बाद देखेंगे पैसे का हिसाब किताब, बाद देखेंगे। नहीं तो पैसे देख के इलाज कराने हैं जी। पहले पैसे देखे जाते हैं, फिर इलाज होता है। ये थोड़ी चलूगा कि पहला बंदे की जेब देखोगे तो जेब के थल्ले का दिल होंदा है। पहला जेब देखोगे फिर उदू थल्ले वाला पासा देखोगे। पहला दिल देखो, जेब बाद देख लांगे यार। जेब का काम सरकार दा है, जेब सरकार बन जूगी थोड़ी, कोई गल नहीं, पर दिल तो ठीक करो पहला। आज जो हम करने चाह रहे हैं ये बहुत बड़ा काम है कि अगर आपके घर में किसी को बड़ी बीमारी हो जाए, छोटी मोटी बीमारी हो, आप मोहल्ला क्लिनिक गए, पड़ोस में गए, वहाँ पे आप इलाज करा के ले आए, डॉक्टर से दिखा के ले आए, खांसी जुकाम बुखार, उसका इलाज वहाँ पे मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर बड़ी बीमारी हो जाए, एडमिट होना पड़ जाए, उसमें बहुत खर्चा आ जाता है। और अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइवेट में भी इलाज कराऊं, तो आज की सुविधा जो है 10 लाख रुपए का बीमा पूरे परिवार के लिए। आप भी अगर करवाने के लिए जाओ तो बहुत कई हजार रुपए लग जाते हैं, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इवन मेरे जैसा आदमी भी 10 लाख रुपए बीमा पूरे परिवार के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ये जो पंजाब सरकार आपके लिए करने जा रही है, आज से शुरू हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। अगर आपके घर में अब कोई बीमार हो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान ना करे हो, आप सब लोग स्वस्थ रहें, पंजाब के सब लोग स्वस्थ रहें। लेकिन अगर होता है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी भी सरकार है, भगवंत मान आपका भाई है, आपका बेटा है, आपके लिए चिंता करता है, 24 घंटे आपके लिए लगा हुआ है। तो अब आपके लिए सरकार है आपकी। आप अस्पताल में जाओ और आपका सारा इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो वहीं बीपीएल कार्ड पर मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को गलत ठहराया और कहा कि बीपीएल कार्ड काटने की जो बात है वो पूरी तरह गलत है। लोगों ने एक ही परिवार में 3-3 कार्ड बनवा लिए हैं। गलत जानकारी देकर 3-3 कार्ड बनवाने के आरोप लगाए हैं। थोड़े से फायदे के लिए अलग अलग बीपीएल कार्ड बनवा लिए थे परिवारों ने, जिसके बाद ये जानकारी जब सरकार के संज्ञान में आई तो उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की। कार्रवाई हुई और कार्ड काटे गए। जो ये बात बताई जा रही है कि बीपीएल परिवारों के कार्ड काटे हैं, वो पूरी तरह गलत है। और जिन लोगों ने कार्ड बनवाए थे अलग अलग, उन्हीं का जो है कार्ड काटा गया है। लोग बीपीएल में हरियाणा में हैं और हरियाणा की तरक्की मुख्यमंत्री जी गीत गाते नहीं थकते। जब इस प्रकार का विषय संज्ञान में आया, कुछ लोगों की व्यक्तिगत शिकायतें थी और कुछ लोगों को जब पीपीपी से जोड़ा गया, इसकी गहराई में गए हम तो बहुत सी शिकायतें मिली। हमने जब व्यक्तिगत आईडी और लोगों को एफिडेविट के आधार पर यह कहा था कि आप अपना एफिडेविट दे सकते हैं कि अपनी फैमिली आईडी अलग बनवा सकते हैं, तो उसमें एक शर्त थी, जिन लोगों की रसोई परिवार में अलग होगी, जिन लोगों की बिजली के मीटर अलग होंगे या घर की एंट्री अलग होगी, उन लोगों की फैमिली आईडी हम अलग बनाएंगे। परंतु अब जब जांच की गई, व्यक्तिगत उन लोगों ने अपने एफिडेविट दिए, हमारा मीटर भी अलग है जी, हमारी रसोई भी अलग है, हमारा घर की एंट्री भी अलग है। और जब जांच की गई तो जांच करने के बाद वो चीजें कुछ झूठी मिली है।
लोग एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, एक ही रसोई में खाना बन रहा है, एक ही सारा घर में सब कुछ है, परंतु कुछ छोटे से मोटे लालचों के लिए उन लोगों ने अपनी फैमिली आईडी अलग करवा ली और उस नाम पर राशन कार्ड भी बीपीएल में अपना नाम जुड़वा लिया। तो सरकार की जांच करना आवश्यक बनता था, तो हमने जांच की जो लोग कमी मिले जिन कागजों में, उन लोगों की छंटनी कर दी। अब छंटनी नहीं कर रहे थे तब कांग्रेस को परेशानी थी, अब छंटनी कर दी तब परेशानी है। तो उधर हिसार में बर्थडे पार्टी में युवकों और पुलिस के बीच झड़प का मामला सामने आया। बर्थडे पार्टी में डीजे बजाने को लेकर यह झड़प हुई। पुलिस ने युवकों पर पथराव करने का आरोप लगाया है। डीजे बजाने से रोका तो पथराव कर दिया। छत पर चढ़कर युवकों ने पुलिस पर पथराव किया। लड़कों के पथराव में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ऊपर पहुंची पुलिस तो लड़के जो हैं वो छत से कूद कर भाग गए। एक लड़के की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने पुलिस पर गिराकर मारने का आरोप लगाया है। पुलिस पर महिलाओं और लड़कियों से मारपीट का आरोप लगाया है। झड़प के दौरान लड़के की मौत को लेकर परिजनों में गुस्सा है, जिसके बाद उन्होंने सिविल अस्पताल की मॉर्चरी के सामने डीसी और एसपी के खिलाफ नारेबाजी की। परिजनों ने आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उधर युवक की मौत पर गुस्साए परिजनों की सिविल अस्पताल में भीड़ जुटी। अस्पताल में युवक के परिजनों पुलिसकर्मियों के सामने हंगामा किया और भीड़ ने पुलिस की तरफ कर दौड़ी और खूब नारेबाजी की। बर्थडे पार्टी बन रही थी जी, मैं तो देखो सोई पड़ी थी जी, एकदम हंगामा होया था जी। और एक ये पुलिस 4-5 जने थे जी, और फिर जिप्सी 20-25 आए जी, 20-25 जने मतलब जिप्सी लेके आए और सारा कहना पड़ोसियों तक को जहाँ भी मतलब छुटाने के लिए करे उसे को मार मार के गिरते जी, तो अंदर डालते जी गाड़ी में। फिर जब सारे ऐसे बोले भी जी हमारा की कसूर है जी, इनका की कसूर है, सिर्फ 2 गाने बजे, अब तीसरा मैं मारपीट करती उन्होंने सरू जी। समझाने के बाद उन्होंने उनकी बात नहीं माने, बल्कि ऊपर से पथराव किया है और वो जो पुलिस पे अटैक हुआ है, जिसके कारण ये रात को एडमिट हुए हैं। जब पुलिस ने इनको फिर देखिए पुलिस की बात नहीं माने तो वो गिरफ्तार करने की कोशिश की है, तो कुछ गली से और कुछ छतों से जो टेबल साड़ के वे वहाँ से भागने की कोशिश। तो जब वो भाग रहे हैं तो समय के साथ ये हादसा हुआ। और जब हमें भी जब इतना चला है कि जब हमारे अपराधी यहाँ पर एडमिट हो रहे थे तो साथ में फिर इनके भी एडमिट हुए। फिर इस मामले में कोई केस दर्ज हुआ? अभी इस मामले में केस दर्ज तो हुआ है, बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है। पंचकुला की डीएलएफ वैली में चोरी का सीसीटीवी सामने आया है। डीएलएफ वैली की 2 फ्लैटों में चोरी हुई थी, लाखों की चोरी हुई थी। पीड़ित शमशेर की शिकायत पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ था। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि 3 चोर फ्लैट के अंदर पीछे किचन के दरवाजे से अंदर घुसे और लाखों का सामान लेकर मौके से फरार हो गए। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो शातिर चोर थे वो फ्लैट में दाखिल हुए और फिर लाखों की चोरी को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। और अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां पर घरेलू विवाद के चलते एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी का गला घोंटने के बाद वो खुद ही थाने पहुंचा। एसएचओ के सामने पत्नी की हत्या की बात कबूल की। आरोपी ने एसएचओ को कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लो। केतन के रूप में सत्यारे पति की पहचान हुई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस जो है घर पहुंची। दूसरी मंजिल पर महिला का शव मिला। जानकारी के मुताबिक आरोपी केतन की 6 साल पहले लव मैरिज हुई थी। रात को बेटी को थप्पड़ मारने के बाद गुस्से में पत्नी ने पति को थप्पड़ जड़ दिया। इसी बात पर गुस्साए पति ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। तो फिलहाल पाया गया है कि जो मृतक महिला है उसका नाम ज्योति है, जो कि 31 वर्षीय महिला थी, और इसके जो हस्बैंड है जिनके द्वारा इस हत्या को अंजाम दिया गया उसका नाम केतन है। फिलहाल पुलिस के द्वारा उसको राउंड अप कर लिया गया है। उसे डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही है। परिवारजन की तरफ से फिलहाल कंप्लेंट जैसे ही मिल जाएगी पुलिस को तो इसमें एफआईआर रजिस्टर करके फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग पुलिस के द्वारा वो पूरी की जाएंगी। तो उधर पानीपत में महिला से गैंग रेप के मामले में पानीपत क्राइम ब्रांच की 3 टीमें सोनीपत पहुंची और आम लोगों और दुकानदारों से इस पूरी वारदात को लेकर पूछताछ कर रही है। पानीपत में गैंग रेप के बाद महिला को सोनीपत में ट्रैक पर फेंका गया था। महिला को
सोनीपत के जनरल अस्पताल में पीजीआई रेफर किया। अब तक की जांच में पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और पुलिस जो है इसके बाद अब पुलिस की 3 टीमें ये पहुंची हैं सोनीपत और फिर जो है लोगों से और दुकानदारों से इस पूरी वारदात को लेकर पूछताछ कर रही हैं। देखा जी, मैं पार्क में था, खड़ा था, दातन तोड़ था। वहां से देखा कि लेडीज रो रही थी, उड़ा जाकर देखा कट्टे में जी पैर कट रहा था उसका। फिर पुलिस को किसने सूचना दी? एक अनजान व्यक्ति था, उसने दी, मैं तो उड़े खड़ा कर जाकर देखा, उसके हेल्प करवाई थी जी। कुछ पहचान हो पाई थी महिला कौन है, क्या है जी? पता नहीं, पहली बार देखी थी। पैर कटा हुआ था उसका? हाँ, पैर काटे में था जी पैर। महिला ने उस टाइम कुछ बताया आप लोगों को? कुछ नहीं बता जी। पानीपत में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दुकान से करीब 7 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। दुकान से 46 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया। दुकान में गड्ढा खोदकर ये जो नशे की खेप है छुपाई गई थी। पुलिस ने आरोपी नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। पट्टी कल्याण के चंद्र के रूप में आरोपी की पहचान हुई है। तो दुकान से करीब 7 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने देखा कि दुकान के अंदर इसको गड्ढा खोदकर नशे की खेप को छिपाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी से 46 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया। दुकान से हुआ है, उसने ज़मीन में दबा रखा था, तो उस पर हमारी CE2 कार्रवाई कर रही है। उसको जल्दी ही उसकी गिरफ्तारी कर लेंगे। मौके पर उसको पकड़ लिया था और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उसमें जैसे जैसे किसी और का रोल आएगा, कहाँ से लेके आए, वो सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आएंगी कि कहाँ से लेके आया था, कहाँ सप्लाई करना था, वो इन्वेस्टिगेशन का आगे उसमें चलेगा। और फिलहाल उसमें हमारी CE2 की टीम कार्रवाई कर रही है। तो वहीं यमुनानगर में 2 भाइयों पर जानलेवा हमले की वारदात सामने आई। गंडासे और तलवार से जानलेवा हमला किया गया। एक भाई ने चंडीगढ़ पीजीआई में दम तोड़ दिया। हमले में घायल दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मनप्रीत पर यह हमले का आरोप लगा है। भाइयों की बहस में गाली गलौज करने लगा, जिसके बाद मनप्रीत जवाब देने पर आरोपी ने हमला किया। तो आपको बता दें कि एक भाई की पीजीआई में मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। मनप्रीत है एक लड़का है, सन लोग ने इस मुकदमे में गिरफ्तार कराया है। इनकी आपस में बोलचाल होगी, बोलचाल को होने में इनकी मार्केट आई होगी और इसने उसको कुल्हाड़ी से कई बार करे उसके ऊपर, जिसकी अनिल कुमार की दौरान इलाज की गई मौत होगी और उसके भाई राम कुमार को भी चोटें हैं। उधर पंचकुला में युवक की हत्या की वारदात सामने आई। सेक्टर 25 में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। मामूली झगड़े के बाद युवक का कत्ल कर दिया गया। 23 साल के रमन के रूप में जो युवक है उसकी पहचान हुई है। रमन गाड़ी चलाने का काम करता था। मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। तो युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मामूली झगड़े के बाद 23 साल के रमन का चाकू घोंपकर कत्ल कर दिया गया। ये रमन जिस लड़का जो जिसका ब्रोडर है रुकाया था, रमन ये तिरुचल्ला में पेशेंट केयर का किसी कर्नल के पास काम करता था। इसका कोई दोस्त था अमन, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये और इसका एक दोस्त यहाँ मोनी रोड पे आए थे। जो अमन वगैरह के 3-4 दोस्त वो थे, 4-5 दोस्त, जैसे वहाँ सेलिब्रेट करके 11-12 बजे करीब जो बाकी के 4 लड़के थे वो सियाना में रहने वाले थे, उनको छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी से गया था। वहाँ किसी रेडी पट्टी वाले के साथ, इसका बर्गर वाले के साथ वहाँ पर कोई झगड़ा हुआ। झगड़े में इसको जो रेडी वाला थे उन्होंने किसी ने उसको चाकू मार दिया, जिससे इसकी मौत हो गई। तो सर कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। हाँ, अभी पूछताछ जो रेडी वाले हैं दोनों लड़के वो भी अभी उनसे पूछताछ चल रही है और जो इसके साथ दोस्त सब पूछताछ कर रहे हैं और अभी कार्रवाई और मदद करके अभी कार्रवाई कर रहे हैं। यमुनानगर के अरैया वाला क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात देखने को मिला। हाथियों ने पेड़ उखाड़ दिए, फसलों को तबाह कर दिया। क्लेसर नेशनल पार्क वन्य प्राणी विहार से ये हाथी आए थे। हाथियों के आतंक से लोग दहशत में है। वन विभाग से हाथियों को काबू करने की मांग की गई है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया। वन विभाग ने इलाके के लोगों को रात के समय सावधानी बरतने की सलाह दी। इसके साथ ही आग जलाना, पटाखे फोड़ना, लाइट का इंतजाम करना और शोर मचाना जैसे उपाय करते हुए हाथियों को भगाया जा सकता है, ये भी बताया गया।
साथ ही वन विभाग ने कहा कि वो हाथियों पर हमला नहीं करें, ऐसा करने से हाथी और ज्यादा भड़क सकते हैं और हमला कर सकते हैं। एक शिव कुमार का है जी, एक रिंकू का है, राम कुमार का है जी, और बरखाराम का, और क्या नाम है, अनिल धर्मपाल, अनिल का है जी, और एक ओमवीर का है जी, उसियार का है जी, कदम का है। इन खेतों में नुकसान किया गया है। वन विभाग को सूचना दिया आपने? हाँ, दी थी जी। पेड्डे तोड़ दिए जी, गन्ना खाई लिया, जीरी दसाई दी। तो ये हर साल आते हैं या आपकी बार आए हाथी खेतों में? 3-4 साल बाद आएगी अब। तो इनसे बचने के लिए आप क्या करते हैं? इन पता किकर बचे जा जी, तो दूर हो जंगल के अलावा फिर तो बस सखानते है। ये गन्ना का नुकसान किया है जी, गन्ना खाया है काफ़ी जी, और जी जीरी भी बहुत नुकसान करे है जी, 10 दे फिरे, और जी पूरा नुकसान किया है इन्होंने। पपल के पेड़ भी जी उखाड़े जी, जड़ से तोड़े भी आएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।